इस लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रार्थना करने के लिए और वचन सुनने के लिए पिता आए हुए हैं, इस कलीसिया के माध्यम से पिता उन्हें बरकत और आशीष दे। उनके घर में, उनके परिवार में, उनके हर एक बिजनेस में, उनके हर एक घटे और कमी को आप परिपूर्ण करने वाले हैं पिता। इसलिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिता जितने भी इस कलीसिया से मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं, जितने लोग बिलीव करते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं खुदा, उनकी जीवन की आशा कभी न टूटने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में भी काम करेगा, आपको बरकतें, आपको आशीष देगा। यदि रात के समय हम प्रार्थना को करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी मुसीबतें जाने वाली हैं। खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको अनेकों प्रकार की बुराइयों से, अनेकों प्रकार की चिंताओं से बचाने के लिए आए हैं। आज हम परमेश्वर के लोग हैं, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से देखिए, खुदा ही हमारा सब कुछ है। इस बात को हमेशा याद रखना, बिलीव करना, भरोसा रखना, क्योंकि आज लाखों लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको श्वास दिया, जिसने आपको पाला, जिसने आपके बच्चे के जीवन को संभाल के रखा। यदि आज हमारी जीवन में चिंताएं हैं, दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको सीखना है। आपके बच्चे के जीवन में अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं। आपको माता पिता हैं, हर एक माँ बाप, हर एक पिता और जो माँ होती है वो जानती है कि मेरा बेटा अच्छे से रहे, मेरा बेटा अच्छी शिक्षा पाए, अच्छी बुद्धि पाए, अच्छा ज्ञान पाए, अच्छे रास्ते पे चले। वो हर एक माँ बाप चाहता है, आप भी चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं अपने मन में, आप इन बातों को सीखिए, क्योंकि खुदा आज आपकी बरकत को, आपको आशीष को आपके घर में देने जा रहा है, आपके जीवन की सारी चिंताओं को मिटाने जा रहा है। यदि आज हम इस यकीनन उस खुदा पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज जितने लोग वचन सुनने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो। यदि आज हम परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनते हैं, मन लगाते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने कहा, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। ये नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, आपके बच्चों को, आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके घर को, आपके परिवार को संभालूंगा। यदि आज हम उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, लेकिन हमें बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा। आज आप रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, डिप्रेशन में, चिंताओं का सामना करते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। बहुत मसीह भाई बहन हैं, आज वो निकल नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ कि 1 मिनट आप सोचिए, 1 मिनट आप सोचिए, क्या कर सकते हैं आप चिंता करके? आप चिंता करके अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं? आपका पैसा खत्म हो चुका है, आपके घर नहीं है, आपके पास परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी वाइफ आपका साथ नहीं दे रही है, आपके माता पिता आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप मर जाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में तेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे हालातों को परमेश्वर संभालने के लिए आया है, तेरे ज्ञान बुद्धि समझ को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आया है। आज हमें भटक करके, चिंता होकर के क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का वचन कहता है कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास रखते हो, एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास रखते हो, तो खुदा कहता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। अपने मन को चेंज कर सकते हो, अपने दिल को, अपनी सोच को, अपनी समझ को आपको बदलना होगा, आपको सीखना होगा। आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, इस बात पे याद रखिएगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने यदि तुझे जीवन दिया है, तुझे ज्ञान दी, तुझे बुद्धि दिया, तुझे समझ दिया, तो इन बातों को आपको सीखना होगा। ये परमेश्वर की शिक्षा है, उसकी बातों को सीखिए, क्योंकि संसार दुखों का संसार है। ये संसार में जो लोग रहते हैं, एक दूसरे को दुख तो देना जानते हैं, लेकिन प्यार देना नहीं जानते, प्यार सिखाना नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए इस सृष्टि पर, इस संसार में मनुष्यों के बीच में रहे, तो क्या परमेश्वर ने दुख को नहीं जाना? क्या उन्होंने सीखा नहीं? क्या परमेश्वर ने नहीं देखा? देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये दुखों का संसार है,
इस बात को याद रखना, जब परमेश्वर हमारे बीच में रहे, प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहे, अनेक प्रकार की चिंताओं का सामना किया, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना किया, और परमेश्वर ने वो करके दिखाया जो आज तक पृथ्वी में कभी नहीं हुआ, इस सृष्टि पे कभी नहीं हुआ। मुर्दों में से जीवित हुआ परमेश्वर, मुर्दों को जिलाया, अंधों को ठीक किया, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया, भटके हुए को रास्ता दिखाया, अनेकों प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर ने दूर किया। तो क्या खुदा आपको बरकत और आशीष नहीं देगा? क्या आज आप इतने गहर गुजर चुके हैं कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं है? क्या आप भरोसा नहीं रखते, बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते? देखिए, अहंकार एक अलग बात होती है, लेकिन डिप्रेशन, चिंताएं एक अलग बात होती है। डिप्रेशन, चिंताओं का जो शिकार हो जाता है, वो उसको निकलने में बहुत समय लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को खो देते हैं, अपने परिवार को खो देते हैं, अपने घर को खो देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि तेरे जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, सारी परेशानियों का अगर दुख है, बहुत ज़्यादा दुख भी आपके जीवन में आ चुका है, तो क्या कर सकते हैं चिंता करके? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसका आपको सोल्यूशन निकालना होगा। उसको परमेश्वर ने आपको रास्ता दिया है, एक नई उम्मीद दी है, आपको एक नई किरण दी है, एक परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नई प्रकाश दिया है, परमेश्वर ने जीवन में आपकी ज्योति जलाई है। तो उस ज्योति का, उस परमेश्वर की शक्ति का, सामर्थ का आप प्रेम से उसको यूज करिए कि खुदा आपको बरकत और आशीष देने आया है, आपको बचाने के लिए आया है, ताकि आपको परमेश्वर खत्म करने के लिए आया है। परमेश्वर ने कहा है, यदि तू संसार में बहुत चिंतित है, बहुत मसीह भाई बहन है, जितने लोग कमेंट आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि नहीं सर, मेरे जीवन में मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। एक बार सोचिए कि परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, आपको श्वास दी है, वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। वो आपके माता पिता का नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि परमेश्वर आपको जीवन में सारी चिंताओं से आपको मुक्त ना करता, आप भले ही अपने संसारिक दुखों से, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ पाते, आप हार जाते हैं, आपका कोई साथ नहीं देता है, तो इन बातों को सीखना चाहिए। जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको अनमोल दिया है, इस बात को याद रखिए। जिस शरीर को आप खत्म करना चाहते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, किसके लिए नहीं जीना चाहते हैं? संसार में आपको कोई साथ नहीं दिया है, तो क्यों डरते हो? खुदा आपके साथ है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। हम सब लोग मिलकर के एक साथ चल लेंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। बरकत आपको देगा, आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा परमेश्वर। याद रखना, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देगा। और आप, जो लोग आपको पूछते नहीं थे, जो लोग आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे, वही लोग आपके पास आकर के बैठेंगे, वही लोग आपसे आकर के पूछेंगे, क्योंकि खुदा समय हर एक मसीह भाई बहन को बदलता है। तो याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बरकतें और आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिन बातों को हमने सुना है और जान लिया है और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम की संतान से गुप्त ना रखेंगे। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरी बेटी और बेटियां हैं, तो मैं तुझे अनेकों प्रकार की खुशियां दूंगा, अनेकों प्रकार की चिंताओं से आपको बचाऊंगा। तो क्या आज उस खुदा पर बिलीव नहीं करना चाहिए? क्या भरोसा नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। तो सभी लोग मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदा को धन्यवाद करते हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकतें और आशीष देने जा रहा है। संसार में आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, आपको बरकतें देने आया है, आपको आशीष देने आया है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना। आइए चलते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदा को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा
जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने
होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं,
हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।